देशवासियों के लिए शुभ समाचार है कि वर्ष 2050 तक भारत चीन को पछाड़ते हुए दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। नाइट फ्रैंक एंड सिटी प्राइवेट बैंक की रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि वर्ष 2020 तक चीन सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अमेरिका को पीछे छोड़ देगा और 2050 में भारत चीन से यह स्थान हासिल कर लेगा। रिपोर्ट के मुताबिक 2050 तक भारतीय अर्थव्यवस्था क्रय शक्ति 85.97 खरब डॉलर के आसपास पहुंच जाएगी, जबकि चीन की जीडीपी 80.02 खरब डॉलर के करीब ही होगी। उत्तर प्रदेश के जिला रामपुर के कृषि विज्ञान केंद्र धमोरा परिसर में 1 दिवसीय किसान मेला एवं गोष्ठी का आयोजन किया गया। कृषक गोष्ठी में मृदा वैज्ञानिक डॉक्टर रविंद्र कुमार ने कृषकों को मृदा परीक्षण के बारे में विस्तृत जानकारी दी। कृषि वैज्ञानिकों ने घर में खाद तैयार करने की विधि और उसके इस्तेमाल करने के बाद होने वाले फायदे के बारे में विस्तृत जानकारी दी। इस मौके पर आसपास के कई गाँव के किसानों ने इस गोष्ठी में भाग लिया। कृषि मेले में कृषि विभाग, गन्ना विभाग, पशुपालन विभाग, NFL स्वयं सहायता समूह द्वारा स्टॉल लगाए गए थे। गोष्ठी में डॉक्टर अमरजीत सिंह राठी और डॉक्टर रामाश्रय यादव ने भाग लिया। 21वीं सदी के इस भौतिकवादी युग में विज्ञान कितना भी विकसित हो जाए, लेकिन प्रकृति और प्रभु कृपा से आगे नहीं जा सकता। इसका जीता जागता उदाहरण रुद्र कृपा फाउंडेशन में उस समय देखने को मिला जब मात्र 15 इंच रुद्राक्ष के 2 पौधों पर फल लगा पाया गया। रुद्राक्ष वृक्ष कभी भारत का वृक्ष था, लेकिन भारत में ये वृक्ष उस तरह से संरक्षित नहीं हो पाया जितना कि विदेशों में देखा जा रहा है। रुद्र कृपा फाउंडेशन के संस्थापक, वरिष्ठ पत्रकार और अध्यात्मविद माधव कांत मिश्र ने रुद्राक्ष को देश ही नहीं बल्कि विदेशों में ये वृक्ष लगाने और लगवाने का संकल्प लिया है। इस छोटे से पौधे पर फल देखकर लोग इसे साक्षात शिव की कृपा मान रहे हैं। जब इस पौधे को पूसा के वैज्ञानिकों ने देखा तो वे भी आश्चर्यचकित हो उठे और इसे रुद्राक्ष का पौधा और फल बताया। ट्रेन में आग लगने से होने वाले हादसे कई बार बेहद भयानक हो जाते हैं, लेकिन मेट्रो प्रबंधन ऐसी किसी भी आशंका से निपटने के लिए पूरी तरह सजग है। मेट्रो बेड़े में शामिल होने वाली नई बोगी में आग से बचाव की पूरी व्यवस्था की जा रही है। अगर किसी हादसे में बोगी के बाहर आग लग जाए तब भी यात्री उस आग से करीब आधे घंटे तक सुरक्षित बचे रहेंगे। मेट्रो प्रबंधन के मुताबिक स्टेशनों पर आग के पुख्ता इंतजाम पहले से ही किए गए हैं। मेट्रो ट्रेन में किसी भी कारण से कोच से बाहर आग लग जाने पर वह 30 मिनट तक भीतर नहीं पहुंच सकेगी। इसके लिए कोच और गेट पर खास किस्म के वायर लगाए जाएंगे, जिसके कारण मेट्रो कोच का फर्श आग की चपेट में आसानी से नहीं आ सकेगा और लोग आसानी से बाहर निकल सकेंगे। सिर्फ एक तल का बेसमेंट नहीं बल्कि जमीन के नीचे 6 मंजिल की पार्किंग बनकर तैयार है। जी हां, अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस ऑटोमेटिक सिस्टम वाली ये पार्किंग दिल्ली हाई कोर्ट के लिए बनाई गई है। एशिया की इस पहली भूमिगत स्वचालित बहुमंजिला पार्किंग का ट्रायल जारी है। अप्रैल महीने में इसकी औपचारिक शुरुआत हो सकती है, जहां आप अपनी कार पार्क कर सकेंगे। इसके निर्माण कार्य में लगभग 122 करोड़ रुपए की लागत आई है। इसका पार्किंग शुल्क अभी तक तय नहीं हो सका है, लेकिन ट्रायल के दौरान 10 रुपए प्रति घंटा और पूरे दिन के लिए 50 रुपए देना होगा। इस अत्याधुनिक पार्किंग को दिल्ली मेट्रो ने निर्मित किया है और इसमें 1600 वाहनों को एक साथ खड़ा किया जा सकता है। राजधानी में फर्राटा भरने वाले वाहनों को काबू करने के लिए ट्रैफिक पुलिस डर का सहारा लेगी। ट्रैफिक पुलिस इसके लिए डमी स्पीड यानी नाइट इंटरसेप्टर कैमरे लगाएगी। डमी स्पीड कैमरे इस तरह अलग अलग जगह लगाए जाएंगे ताकि लोगों को ये पता ना चल सके कि कहां डमी और कहां पर असली कैमरे लगे हुए हैं। ऐसे में डर की वजह से लोग वाहनों पर नियंत्रण रखेंगे। ट्रैफिक पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि फिलहाल दिल्ली में किसी भी सड़क की गति की सीमा नहीं बढ़ाई जाएगी। अब सड़क पर इस तरह के बोर्ड लगाए जाएंगे जिनसे पता लगे कि कहां कितनी गति सीमा से गाड़ी चलाई जा सकती है। एक यूनिट में 8 कैमरे होंगे और दोनों कैरिजवे पर हर लेन में चलने वाले वाहनों की स्पीड तय गति सीमा से ज्यादा निकली तो स्पीड कैमरे तुरंत वाहन चालक का फोटो खींच लेंगे। अब असली स्पीड कैमरों की लोकेशन बदलकर डमी कैमरे लगाए जाएंगे। बिहार में पशुओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए विकास मंत्री गिरिराज ने राज्य में पशु प्रजनन के लिए स्वास्थ्य कार्ड तैयार किए जाने का फैसला किया है, जिसकी मदद से पशुपालकों को सरकार की ओर से चलाए जा रहे विभिन्न योजनाओं का लाभ आसानी से मिल सकेगा। इस कार्ड की मदद से पशुओं की ब्रीडिंग पॉलिसी, चिकित्सा, बीमा और टीकाकरण आदि के साथ साथ स्थान परिवर्तन की जानकारी भी उपलब्ध कराई जा सकेगी और साथ ही पशु स्वास्थ्य सेवा और अन्य संबंधित सेवाओं को और अधिक विस्तार करने की योजना बनाई गई है। इसके अलावा भी सरकार द्वारा पशु अस्पतालों में 40 प्रकार की दवाओं का मुफ्त वितरण किया जाएगा ताकि पशुओं की देखरेख में आसानी हो सके और सही समय पर सही सेवा प्राप्त कराई जा सके।
अपनी मेहनत और काबिलियत के बल पर भारतीय मूल के कई लोगों ने अमेरिका में सफलता का इतिहास रचा है। अब इसमें एक और नया नाम जुड़ गया है, राज मुखर्जी का। उन्हें सिर्फ 27 वर्ष की उम्र में ही न्यू जर्सी राज्य में जर्सी शहर का डिप्टी मेयर चुना गया है। इसी महीने पद और गोपनीयता की शपथ लेने वाले मुखर्जी ने एक और झंडा गाड़ दिया है। मंदी की वजह से उन्होंने $1.1 लाख की सालाना पगार पर काम करने का फैसला किया है। इतना ही नहीं, उन्होंने इस पद पर मिलने वाली अन्य सुविधाओं जैसे कार व घर को लेने से भी मना कर दिया। न्यूजीलैंड में एक भारतीय की कंपनी क्लाउड सीडिंग यानी कृत्रिम बारिश के लिए मानव रहित विमान यानी UAV का विकास कर रही है। क्लाउड सीडिंग के तहत बादलों को प्रभावित कर मनानुकूल बारिश कराई जाती है। ऑकलैंड की कंपनी एप्रियन एरोस्पेस वैश्विक UAV कारोबार के लिए प्रौद्योगिकी के विकास पर काम करती है। कंपनी ने क्लाउड सीडिंग के लिए मानव रहित विमान प्रणाली का डिजाइन तैयार किया है। मौजूदा प्रणाली के अंतर्गत मानव युक्त विमानों को क्लाउड सीडिंग के लिए भेजा जाता है, लेकिन एप्रियन एरोस्पेस के निदेशक संजीव राव ने कहा है कि क्लाउड सीडिंग के लिए मानव रहित विमानों की जरूरत है, क्योंकि पायलट की जान का सवाल है। अगर आप रोजाना ब्रश करने में आलस करते हैं तो जरा संभल जाइए। एक नए शोध के मुताबिक ब्रश करना न केवल मोतियों जैसे चमचमाते सफेद दांतों के लिए जरूरी है, बल्कि ये दिल से जुड़ी बीमारियों से भी बचाता है। आयरलैंड के रॉयल कॉलेज सर्जर्स और ब्रिटेन में ब्रिस्टल विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने ये दावा किया है कि मुंह से जीवाणु रक्त के प्रवाह में चले जाते हैं और इन्हीं की वजह से रक्त में थक्का जम जाता है। इससे हृदय में जानलेवा सूजन आ जाती है। इस वजह से शोधकर्ताओं का मानना है कि दिल के दौरे के खतरे में ये बढ़ोतरी इस बात पर निर्भर करती है कि व्यक्ति कितना फिट और स्वस्थ है। जिनके हृदय में उत्साह होता है वे पुरुष कठिन से कठिन कार्य आ पड़ने पर भी हिम्मत नहीं हारते। वाल्मीकि।